हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 9th का जो साइंस का बुक है उसका फर्स्ट जो चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, इस चैप्टर का आज हम लोग रिग्रेस करने वाले। देखिए, आज के बाद जो भी वीडियो आएंगे उसमें ज्यादातर वीडियो जो है वो क्लास 9th के ही रहेंगे, क्योंकि आज से हम लोग क्लास 9th की पढ़ाई को शुरू कर रहे हैं। तो क्लास फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें कहा जा रहा है कि हमारे आसपास जो भी चीज है ना, जितने भी चीज है वो उन सब में डिफरेंस है। उन सब में डिफरेंस कैसे है? तो उन सब में डिफरेंस है शेप के बेसिस पर, साइज के बेसिस पर और टेक्सचर के बेसिस पर। जैसे देखिए, जैसे ये बोर्ड जो है, ये बोर्ड का शेप अलग है और इस मार्कर का शेप अलग है। कैसे? ये देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर और ये एक सिलेंडर है। इसके अलावा दोनों में साइज में डिफरेंस है। साइज में डिफरेंस कैसे है? ये देखिए, ये कितना बड़ा है और ये देखिए ये कितना छोटा है। इसके अलावा इसके टेक्सचर में भी डिफरेंस है। जैसे देखिए, ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है एज कंपेयर टू मार्कर। और वैसे अगर हम दीवार को देखें तो दीवार में भी डिफरेंस है। दोनों का शेप में भी डिफरेंस है, साइज में भी डिफरेंस है। और देखिए, साइंटिस्ट जो थे वो बोले कि ये सारे जो मटेरियल हमारे आसपास है ना, ये नहीं कि इस रूम में, ये नहीं कि सिर्फ अर्थ पर, बल्कि पूरे यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल है ना, उन सबका वो एक नाम दे दिए। वो नाम क्या है? वो नाम है मैटर। वो नाम क्या है? वो नाम है मैटर। अब ये वो मैटर नहीं है जैसे कि किसी से लड़ाई हो जाती है तो बोलते हैं कि भाई मैटर हो गया। तो वो मैटर और ये मैटर दोनों में डिफरेंस है। वो मैटर अलग होता है और ये मैटर अलग है। अब आप बोलोगे कि मैटर जो है, मैटर है क्या? तो देखिए, जो भी चीज हमारे आसपास है, जिसे हम लोग मटेरियल बोलते हैं, जिसे हम लोग सब्सटेंस बोलते हैं, जिसे हम लोग कोई नाम देते हैं, वो सब कुछ क्या है? वो सब कुछ है मैटर। आप बोलोगे क्या ये जो मार्कर एक मैटर है? तो बिल्कुल ये मैटर है। क्या मेरे सामने जो मोबाइल रखी है वो क्या एक मैटर है? तो वो भी मैटर है। ये बोर्ड है, ये भी एक मैटर। ये दीवार है, ये भी एक मैटर है। और ये जो कपड़े हैं ना, ये भी मैटर है। इसके अलावा हम जो सांस लेते हैं, जो हवा को, एयर को लेते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं, वो भी मैटर है। जो हम खाना खाते हैं वो भी मैटर है। यहाँ तक कि मिट्टी जो है, मिट्टी एक छोटा सा पार्टिकल ही क्यों ना ले ले, वो भी एक मैटर है। समझ गए मैटर क्या 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 है? तो लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका कोई जूनियर है, वो आपको देख रहा है और आपको उसे समझाना, वो आपसे पूछ दिया कि मैटर क्या है मुझे बताओ, तो आपको समझाना, तो आप ये बोलो कि जो भी हमारे आसपास है उसको मैटर बोल रहे हैं। जैसे हवा हो गई, पानी हो गई, तो वो बोलेगा कि शायद इसे नहीं आता है, इसलिए ये आलतू फालतू बातें बोल रहा है। तो आपको उसको समझाने के लिए क्या चाहिए? उसको समझाने के लिए एक डिफिनेशन चाहिए। आपको एक डिफिनेशन रहेगा तभी आप उसको समझा सकते हो कि आखिर मैटर होता क्या है। तो मैटर का डिफिनेशन है एनीथिंग इन आवर सराउंडिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस दैट इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी चीज जो हमारे आसपास है, जिसके पास मास है। अब देखो, मास मतलब क्या होता है? मास को अगर हम लोग दूसरे भाषा में बोले या तो फिर एक दूसरा इसका नाम दे दे तो हम वेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वेट बोल सकते हैं। मतलब कोई भी चीज है जिसका अगर वजन है और वो जगह को ले रहा है, ऑक्यूपाई स्पेस मतलब कि वो जगह को ले रहा है। अब जैसे देखो, ये जो बोर्ड है ये इस दीवार पर लगी हुई है, तो देखो ये दीवार का जो इतना जो जगह है ये इस बोर्ड ने ऑक्यूपाई कर लिया है। और इस बोर्ड को अगर हम उठाएंगे ना तो ये हमको भारी लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका एक वजन है, इसका एक वेट है। देखिए, मास की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केजी, मतलब किलोग्राम होती है। अगर इस बोर्ड को उठाएंगे तो क्या होगी? ये होगी, हमें भारी लगेगी। और साथ ही बोर्ड का, ये दीवार का इतना जगह ले रखा है, जगह ले रखा है। मतलब कि अगर इस बोर्ड को हटा देते तो यहाँ पर हम दूसरा कुछ लगा सकते, या तो हम अपना फोटो लगा सकते थे या डेकोरेट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर हम बोर्ड लगा दिए तो इसलिए ये उतना जगह ऑक्यूपाई कर लिया। मतलब कि ये बोर्ड जो है ये एक मैटर है। इस मार्कर को अगर मैं अपने हाथ पर ले रही हूँ तो मार्कर मुझे भारी लग रही है। आप बोलो कितना भारी लग रही है? तो देखो, एक मार्कर तो उतना ज्यादा भारी नहीं लग रही। यहीं पर अगर ऐसे 1000 मार्कर ले ले तो शायद ये मेरा जो वेट है ना उससे भी ज्यादा हो जाएगा, मेरे वेट से भी ज्यादा हो जाएगा। और साथ ही ये मार्कर जो मैं अपने हाथ पे रख रही हूँ ना, तो मेरे हाथ का इतना जगह जो वो एक मार्कर ले रहा है। तो इसलिए मार्कर जो है वो भी एक मैटर है। तो आप अपने आसपास जो भी चीज देखोगे वो क्या है? वो एक जगह ले रहा होगा और उसके पास अगर एक मास है, उसकी अगर एक वेट है, दैट मीन्स वो मैटर है। अब आप बोलोगे कि तुमने तो बोला कि एयर जो है, एयर भी जगह एयर भी एक मैटर है। तो अब एयर कैसे जगह ले रही है और एयर के पास वेट कहाँ है? तो देखिए, एयर के पास अगर हम ऐसे बोले तो हमें एयर जो है वो इनविजिबल है, उसे हम लोग नहीं देख सकते। लेकिन एयर के पास भी मास होता है और वो भी जगह लेती है। अब आप बोलोगे वो कैसे? वो मुझे प्रूफ करके दिखा। तो उसके लिए आपको एक बैलून ले लेनी है, ठीक है? और बैलून का आपको सिर्फ फुलानी है।
तब तक फुलानी है जब तक ये वो फट ना जाए। तो देखो, जब हम उसे फुलाते गए तो एक समय के बाद क्या हुआ, वो फट जाता है। क्यों फटता है? क्योंकि देखो, जब हम उसमें शुरू में हवा डालते हैं तो उसके पास उतना जगह होता है कि वो उस हवा को रख सके। लेकिन जब हम हवा डालते जाते एक समय ऐसा आता है जब उसके पास कोई जगह नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उसमें हवा डालते हैं, इसके वजह से वो फट जाती है। दैट मीन्स कि जो हमारा जो एयर है वो भी जगह ले रही है, बट वो हमें दिखती नहीं है। अब आप बोलोगे कि यार चलो ठीक है कि हम मान लिए कि वो जगह ले लेती है, लेकिन उसके पास वेट कहाँ है? अब वो भी प्रूफ करके दिखाओ। तो देखिए, वेट को प्रूफ करने के लिए क्या लेना है, आपको एक बैलून लेनी है जो कि जिसमें कि बिल्कुल भी हवा ना हो, और अगर उसे तौलनी है, उसे वो देखना है कि वो कितना ज्यादा उसका वेट है। उसके बाद आपको क्या करनी है, उसमें हवा जो उसका हवा को फिल कर देनी है, और उसके बाद उसका वेट चेक करना है। आप देखोगे कि उसका वेट जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि वो हवा का जो है, हवा का भी एक मास है, हवा का भी एक वेट है। अब आप देखोगे कि जब मेले में जाते हैं तो मिकी माउस जो होती है, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, उछल कूद करते हैं। तो देखिए, जब उसमें मिकी माउस वाला जो झूला होता है, तो जब उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना रहता है तो उसका हवा निकाल दिया जाता है, तब वो हल्का हो जाता है। क्यों? ताकि जब हवा डालते हैं तो वो भारी हो जाती है, और भारी की वजह से लेकर जाना, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना मुश्किल हो जाता है। अगर हम एक बैलून ले रहे हैं तो उसमें कितना ज्यादा हवा जा ही सकता है, लेकिन एक बड़ा सा बैलून ले लें और तब उसमें हम हवा डालें, तब हमें उसका वेट पता चल सकता है, अच्छे से पता चल जाए, उसमें केजी में डिफरेंस आ सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि मैटर क्या है? जो भी चीज हमारे आसपास है, जिसके पास एक मास है और साथ ही साथ वो जगह ले रही है, दैट मीन्स वो मैटर है। मैटर की एग्जांपल हमने देख लिया। और इसके बाद एंशिएंट जो फिलोसोफर थे, उन लोगों का मतलब कि पुराने जमाने के जो भी फिलोसोफर थे, उन लोगों का कहना था कि मैटर वो है जिसके पास 5 तत्व है, मतलब जो मैटर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी है। अब आप बोलोगे वो 5 तत्व है क्या, वो तो मुझे बताओ। तो देखो, 5 तत्व है अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई। ये 5 तत्व है, और इसी से मिलकर के क्या बनता है, मैटर बनता है। ये एंशिएंट फिलोसोफर का कहना था। अब आपको याद करना, ये जो 5 तत्व है ना, ये जल्दी किसी को याद नहीं हो पाता है, तो इसको याद करने का एक ट्रिक है। देखिए, सबसे पहले अर्थ होती है। अर्थ के समझो, देखो धरती है, धरती के ऊपर पानी, उसके बाद समझो फायर को अलग रख दो, और धरती के ऊपर, पानी के ऊपर क्या होती है, हवा होती है, एयर होता है, और एयर के ऊपर क्या होता है, स्काई होता है। तो आप इसके ऐसे तरीके करके 4 याद हो जाएगा, और एक फायर का याद कर लो। इस तरीके से आप 5 जो ये 5 तत्व है उसको आप लोग आसानी से याद कर सकते थे। तो ये देखिए, ये तो एंशिएंट फिलोसोफर कहना था, लेकिन मॉडर्न जो साइंटिस्ट आए उन लोगों का भी तो कुछ तो कहना होगा। तो चलिए अब उनके बात सुनते हैं। तो जो भी मॉडर्न साइंटिस्ट आए थे वो बोले कि जो मैटर जो है ना, उसको हम लोग 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। 2 तरीके से, वो कैसे? तो वो पहला बोले कि फिजिकल प्रॉपर्टीज देख करके, और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज देख करके, या तो फिजिकल नेचर या तो फिर केमिकल नेचर। इस 2 चीजों को देख करके हम लोग जो है वो मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर 1 है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसमें उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है। तो फिर आप सोच रहे हो कि आखिर मैटर केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कौन से चैप्टर में पढ़ाया गया है, या वो कौन से क्लास में पढ़ाया गया है? तो दूसरा जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो इसी के अगला चैप्टर, मतलब सेकंड जो चैप्टर है साइंस का, उसमें हम लोगों को पढ़ाया गया है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला जो है वो आता है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, या हम यहाँ पर एक लगा सकते हैं आर। क्या लगा सकते हैं? आर, एक क्वेश्चन बनाने के लिए। आर मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, क्या मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना है? तो चलिए अब देखते हैं कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर के कैसी बनी है। देखिए, अब जो जितने भी कुछ हम लोग पढ़ेंगे वो सब एक्टिविटी के थ्रू ही पढ़ेंगे। तो ये जो पहला है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इसके लिए भी एक एक्टिविटी करते हैं। इसके लिए क्या करना है कि बीकर ले लेनी है। आप लोग को बीकर ना हो तो आप एक ग्लास ले सकते हो, कटोरा ले सकते हो। उसमें क्या करनी है, आप लोग को पानी डाल देनी है, और जहां तक पानी का वाटर का जो लेवल है उसे मार्क कर देनी है। जैसे देखिए कि ये मैंने एक ग्लास लिया, और इस ग्लास में मैं यहाँ तक पानी ली हूँ, यहाँ तक पानी भरी है। तो यहाँ पर आपको एक मार्कर से, पेन से, किसी भी चीज से आपको मार्क कर लेनी है कि यहाँ तक इसमें पानी भरी हुई है। अब क्या करनी है, अब उसमें आपको 1-2 चम्मच वो चीनी डालनी है। आप शरबत बनाते होंगे तो वैसे ही उसमें चीनी डाल करके उसे चम्मच से मिक्स कर देनी है। अब देखोगे हमने क्या किया, हमने उसमें क्या डाला, चीनी डाला। क्या? चीनी जो है वो एक मैटर है,
बिल्कुल मैटर। अब आप बोलोगे वो कैसे मैटर है, तो चीनी भी जगह ले रही है और चीनी के पास भी वेट है। हम जाते हैं दुकान पर तो हम बोलते हैं कि हमको 1 किलो चीनी दे दीजिए, हमको 5 किलो चीनी दे दीजिए, बोलती है ना ऐसा, मतलब उसके पास मास तो है ही। दूसरा वो जगह लेती है, तो हाँ हम उसको एक थैली में लेकर के आते हैं, तो वो थैली का जगह तो ले रही है ना, तो उसे मैं इसमें डाल दी और उसी इसमें मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद मैं देखी कि वो तो पूरी तरीके से मेरा डिजोल्व हो गया, लेकिन वो जो वाटर का लेवल है वो इंक्रीज नहीं हुआ, जबकि जो शुगर है वो एक मैटर है, तब वो कैसे इसमें डिजोल्व नहीं हुआ? इसीलिए क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स है ना, मतलब ये जो हमारा जो पानी है ना, वो पार्टिकल्स से मिल करके बनी हुई है, और इसीलिए इस पार्टिकल्स के बीच में जो गैप थी उसमें वो जाकर के भर गई, और जिसके वजह से क्या हुआ कि इसका जो वाटर का जो लेवल है ना वो इंक्रीज नहीं हुआ। देखिए ये तो हो गई बुक की एक्टिविटी, लेकिन अब हम लोग खुद की एक्टिविटी करेंगे, मतलब कि हमारे डेली लाइफ के थ्रू एक एक्टिविटी करते हैं। इसमें क्या करना है कि आपके घर में आलू तो हो गई, आपको आलू ले लेनी है, चाहे आप साइज जो आलू का साइज जो वो बड़ा रखना है, जितने भी बड़े बड़े आपके घर में आलू है उसे ले लेनी है, उसे एक कटोरे में ले लेंगे, ठीक है। कटोरे में रखने के बाद आपको सपोज करना है कि ये जो आलू के आलू जो है वो एक पार्टिकल से, क्या है वो एक पार्टिकल से, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि वो जो हमारा मैटर जो वो पार्टिकल से मिलकर कैसे बना है। तो देखिए आलू तो वो खुद ही भी एक मैटर ही है, लेकिन हमें सपोज करना है कि वो एक पार्टिकल से। तब देखो कि अब देखो आलू एक कटोरे को मैंने आलू से भर दिया। अब आपको क्या लगता है कि उस कटोरे में जगह है? अभी भी क्या उस कटोरे में जगह बची हुई है आलू से भरने के बाद भी? तो हम बोल सकते हैं ऑफ कोर्स उसमें जगह बची हुई है। अब आप बोलोगे जगह इसमें कैसे बची हुई है? तो जगह देखने के लिए उसमें जगह है या नहीं है, इसके लिए आपको एक कटोरे ले लेनी है, उसमें थोड़ा सा चावल ले लेना और उस चावल को उस जिसमें आलू रखी हुई है उसी में डाल देनी है। तो आप थोड़े हिलाओगे तो आप देखोगे कि वो जो चावल के जो दाने थे वो सारे उसी कटोरे में मिक्स हो गया। उसके लिए हमको अलग से कोई कटोरा नहीं डालना पड़ा, उस कटोरे का साइज को बड़ा नहीं करना पड़ा, या तो फिर उसमें से कोई आलू हमें निकालनी नहीं पड़ी, वो अपने आप उसमें जाकर के क्या हो गया, अपने अंदर जाकर के सेटल हो गया, जो भी जगह थी गैप थी उसमें जाकर के भर गया। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ था और पार्टिकल्स के बीच में गैप थी, गैप में जाकर के वो भर गया। तो इससे हमें पता चल जाता है कि मैटर जो वो पार्टिकल से मिलकर के बना। लेकिन यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो अराइज होती है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर? क्या वो जो मैटर का जो पार्टिकल्स है वो आलू जितना बड़ा है, या तो फिर मैटर का जो पार्टिकल्स है वो चावल जितना छोटा है, या तो फिर उससे भी छोटा है, या तो फिर आलू से भी ज्यादा बड़ा है? कैसा है वो पार्टिकल्स? तो इसके लिए भी देखिए पार्टिकल्स जो है, अगर हम लोग ऐसे बोले तो पार्टिकल्स इतना ज्यादा छोटा है जिससे हम लोग खुली आंखों से तो देख ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते, और सिंपल जो माइक्रोस्कोप होती है ना उससे भी नहीं देख सकते। उस पार्टिकल्स को देखने के लिए हमें एक हैवी माइक्रोस्कोप की जरूरत है, जिसके थ्रू उस पार्टिकल्स को हम लोग देख सकते हैं, उसके मूवमेंट को देख सकते हैं। तो देखिए ये जो मैटर जो है ना वो पार्टिकल से मिलकर बना है। अब ये पार्टिकल्स कितना ज्यादा छोटा है और कितना ज्यादा बड़ा है, इसके लिए भी चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। तो उसके लिए भी एक्टिविटी करने के लिए आपको सेम चीज लेनी है, आपको एक ले लेनी है ग्लास ले लेनी है, और इस ग्लास में क्या करनी है, आपको पानी को फिल कर देनी है। पानी को इसमें क्या करना है, भर देना है। पानी भरने के बाद आपको इसमें क्या करना है, कलर डालनी है। आपके पास अगर कलर ना हो तो पेन का जो इंक होता है ना, उस इंक को इसमें सिर्फ एक ड्रॉप डालनी है, बस एक ड्रॉप इंक को आपको इसमें डाल देनी है। आप जब उसको चम्मच से मिलाओगे तो आप देखोगे कि वो जो इंक जो है वो पूरे वाटर में मिल चुका है और वाटर का कलर ब्लू हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि इसमें से एक चम्मच बस वाटर को निकाल करके इसके बराबर जैसा ठीक एक और ग्लास लेकर के उसमें भर देनी है। क्या करना है, ठीक इसके बराबर जैसे ग्लास लेकर के उसमें भर देने। आपके अगर आपके पास ठीक वैसा ही अगर ग्लास ना हो तो आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा ही पानी रख लेनी है और बाकी सारे पानी को किसी बर्तन में निकाल देनी या फेंक देनी है, जो भी करना है वो कर लेनी। अब इसमें आपको क्या करनी है, वापस से ताजा पानी, साफ पानी इसमें मिला देनी है। मिलाने के बाद वापस से चम्मच से मिलाने के बाद आप देखोगे कि अभी भी वाटर का जो कलर है वो थोड़ा थोड़ा ब्लू ही है। ऐसा अगर 5-6 बार 7-8 बार करोगे फिर भी आप देखो कि ये जो कलर है ब्लू कलर जो है ना वो थोड़ा थोड़ा लाइट होते जा रहा है, लेकिन अभी भी उसमें कलर है ही।
इससे पता है क्या प्रूफ होता है, मतलब कि अगर हम लोग एक ड्रॉप अगर लेते हैं ना, एक ड्रॉप भी अगर हम लोग किसी चीज का लेते हैं तो उसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे नहीं, मिलियंस में पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि वो इतने सारे वाटर को कलर कर रहा है। तो इसका जो पार्टिकल्स है वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाकर भर रहा है, तभी तो ये कलर हो पा रही है। ऐसा तो नहीं है कि उसको तेल की तरह जो ऊपर में जाकर जम जाएगा या नीचे में जाकर के जम जाएगा, वो क्या है, वो उसमें मिक्स हो जा रही है, पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स ही तो जाकर के मिक्स हो रही है। तो इससे हम जान सकते हैं कि अगर एक ड्रॉप भी ले, किसी चीज का एक ड्रॉप भी ले, तो आप सोच सकते हो कि उसमें कितना ज्यादा पार्टिकल्स है, और वो कितना ज्यादा, वो जो पार्टिकल्स है वो कितना ज्यादा टाइनी है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आता है कि हैव स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या मैटर का जो पार्टिकल्स है उसके बीच में स्पेस है? तो ये हमने अभी से कुछ देर पहले ही देख लिया कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। अब आप बोलोगे वो कैसे, तो हमने आलू का जो एग्जांपल लिया था, तो आलू के बीच में स्पेस थी, तब तो उसमें चावल डाली थी। अब फिर आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कि जब उसमें हम चावल डाल दिए तो अब तो उसके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। मैं बोलूंगी कि अभी भी उसमें स्पेस है। आप बोलोगे वो कैसे? तो देखिए, जब हम उसमें चावल डाल दिए तो उसके बाद आपको लग रहा है कि वो पूरा कटोरा भर चुका है, लेकिन वो खाली है। कैसे? तो अगर हम उसमें पानी डालते, मान लो कि खिचड़ी ही बना रहे हो, तो आप उसमें पानी डालते हो, तो क्या वो पानी के लिए क्या उस कटोरे को बड़ा करना पड़ता है या किसी आलू को निकालना पड़ता है? नहीं, वो उसमें क्या एक बूंद भी पानी नहीं जा रहा है। तो उसमें पानी जो हम डाल रहे हैं, तो मान लेते 1 कप पानी तो आधा कप पानी उसमें चला गया उस कटोरे में, मतलब उतना जगह था तब तो वो पानी चला गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अब इसमें तो बिल्कुल भी जगह नहीं। मैं बोलूंगी कि अभी भी उसमें जगह है। आप बोलोगे वो कैसे? तो अब हम उसमें नमक डालेंगे। नमक डालेंगे तो वो भी मिल गई, उसमें डिसॉल्व होगी। उसके बाद हम उसमें हल्दी डालेंगे, वो भी डिसॉल्व होगी। अगर बाहर से कोई कलर डाल देते हैं तो वो भी डिसॉल्व होगी। क्यों? क्योंकि उसमें के बीच में स्पेस था, इसलिए वो सब डिसॉल्व हो गए। तो ये तो प्रूफ हो गया कि हैव ए स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में स्पेस होता है, लेकिन उसके बीच में भी डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर कोई हम लोग कठोर सामान लेते हैं तो उसके बीच में जो स्पेस होती है वो बहुत ही कम होती है, वो टाइटली पैक होते हैं, तब तो अगर हम उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो नहीं टूट पाती है। अब देखिए, यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट वर्ड आता है और उसकी जो डिफिनेशन होती है उसे आप लोग याद कर ही लेना। वो VVI नहीं है, सुपर VVI है। वो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगर ये चैप्टर 1 आपके एग्जाम में आ रहा है, आएगा ही आएगा, तो उसमें आपको ये वर्ड और ये डिफिनेशन देखने को मिलेंगे। तो वो डिफिनेशन और वर्ड है क्या? वो है डिफ्यूजन। इस डिफ्यूजन का जो डिफिनेशन है वो है, डिफ्यूजन इज मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। डिफ्यूजन जो है वो पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से सब्सटेंस जो है उसमें मिक्स हो जाती है। अब जैसे देखो कि पानी में मैंने चीनी या नमक डाला, तो उसमें जो हमने उसे स्पून से स्टीर किया, मतलब चम्मच से उसे मिलाया, तो उसमें क्या हुआ? मूवमेंट आई, उस पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट आई, और जिसके वजह से वो जो चीनी थी या तो फिर वो जो नमक था वो उसमें मिक्स हो गया। तो वही होता है हमारा डिफ्यूजन। देखिए, यहाँ पर डिफ्यूजन समझ लिए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जानने की जरूरत है। वो देखिए कि अगर किसी चीज का हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। देखिए, जैसे देखिए कि अगर हम लोग गिलास लेते हैं, उसमें चीनी डालते हैं और डाल के छोड़ देते हैं, तो वो देखिए वो मिक्स तो हो जाती है, लेकिन मिक्स होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लेता है। या तो फिर अगर हम एक ग्लास लेते हैं, उसमें बस एक ड्रॉप इंक डाल देते हैं और उसको इंक डालने के बाद उसे हम लोग मिलाते नहीं है, उसे छोड़ देते हैं, तो वो इंक मिक्स तो हो जाती है, लेकिन 1 से 2 दिन ले सकती है, या तो फिर 2 से 4 घंटे या 6 घंटे ले सकती है वो इंक को पूरे ग्लास में मिक्स होने में। लेकिन अगर वही हम लोग मिलाते, अपने हाथ से मिलाते हैं, तो 1-2 सेकेंड लगता है मिक्स होने में, लगता है ना? क्यों? क्योंकि देखिए, जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब कि हमने उसमें मूवमेंट लाया, मूवमेंट लाने की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ा तो उसका काइनेटिक एनर्जी जो था वो बढ़ गया। के का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, वो बढ़ गया। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो मूवमेंट बढ़ गई।
देखिए इसे आप लोग भी अपने डेली लाइफ में फील कर सकते हैं। जैसे देखिए गर्मी का मौसम होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ी हुई रहती है, और गर्मी के मौसम में मुझे कोई अगर कोई काम बोलता है तो शायद उसे दोबारा बोलने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैं कर लेती हूँ। क्योंकि और वही अगर ठंड के टाइम में अगर कोई काम बोलता है तो मैं खुद से उठ के पानी भी नहीं पीना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि उस टाइम में टेम्परेचर बहुत कम होती है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी कम होती है, और काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से मूवमेंट जो होता है वो कम होता है। ठंड के टाइम में आप सुबह में उठ करके नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन गर्मी के टाइम में आप लोग अलार्म लगा के सुबह उठकर जॉगिंग करने जाओगे, पढ़ाई करोगे। तो ये जो होता है ये हम लोग अपने डेली लाइफ में फील कर सकते हैं। और देखिए आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। क्या आपका भी आपके क्लास में कोई बेस्ट फ्रेंड है? आपके क्लास में या तो फिर आपके घर के आसपास ही आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, और आपके बेस्ट फ्रेंड को, आपकी फ्रेंडशिप को देखकर क्या किसी को जलन होती है? आई होप कि आप लोगों के पास ये फ्रेंड होंगे, बेस्ट फ्रेंड होंगे, और आप लोगों को देखकर किसी नहीं तो किसी को जलन तो होता ही होगा। इस दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती कैसी है, क्या हम इसकी दोस्ती को तोड़ सकते हैं? तो वही हमारा आज का जो नेक्स्ट एक्टिविटी जो करने वाले हैं वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, या तो फिर रिपेल करता है, या तो फिर कुछ करता ही नहीं? मतलब कि एक पार्टिकल्स को दूसरे पार्टिकल से कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो हम लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो अगर एक सॉलिड लेंगे तो उसके बीच में जो पार्टिकल्स है वो काफी क्लोजली होते हैं, काफी क्लोजली वो क्या होते हैं, पैक होते हैं। वही अगर हम लोग क्या लें, वही अगर लिक्विड ले तो वो ना तो ज्यादा क्लोज रहते और ना ही ज्यादा दूर रहते, मतलब कि मीडियम में रहता है। और वही अगर हम लोग गैस का एग्जांपल लेते तो गैस का जो पार्टिकल्स है वो काफी दूर दूर रहता है ना ऐसा। तो देखिए समटाइम देखिए ये जो है ना ये एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करते हैं, लेकिन डिफरेंस इस दोनों के बीच में ज्यादा गैप होने की वजह से, ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से ये दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाते। जब आपकी और किसी को दोस्ती बहुत ही ज्यादा पक्की रहती है तो चाहे तीसरा कितना भी कोशिश कर ले वो आपकी दोस्ती को नहीं तोड़ सकता है। और वही अगर आप लोगों के बीच में दोस्ती जो है वो मीडियम में है तो कोई ना चाहेगा तोड़ना और ना ही आप तोड़ना टूट सकता है। वही अगर आप लोग जो है कुछ ऐसे इंसान होंगे जिससे आप लोग को काम ही नहीं है, जब कोई जरूरी पड़ता है तो आप लोग उससे बात करते हो, अदरवाइज नहीं करते हो, तो वो तीसरा ऑप्शन हो गया, मतलब ये गैस का हो गया कि ना ही तो ज्यादा हम लोग दूर है और ना ही ज्यादा पास है। वो लिक्विड में क्या हो गया कि हाँ हम लोग काम करने के लिए बस अपना बात करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो यही हो गया हमारा जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जब हम लोग कोई कठोर सामान लेते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ही ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है उसे तोड़ने के लिए। वही एयर तो टूटती नहीं है। और वही अगर हम लोग एक इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो अगर हम लोग आइस ले और आइस के बीच में चाहे कि हम उसका हाथ अपने एक आइस से क्रॉस कर ले तो क्या वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, हमें क्या होगा, आइस से चोट लग जाएगी। वही अगर लिक्विड वाटर ले ले और वाटर से चाहे कि हम अपने हाथ को आर पार कर ले तो क्या वो हो जाएगा? हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। वही अगर एयर में करें तो हम तो एयर में पूरे दिन भी ऐसे हाथ करते रहेंगे, हाथ दर्द हो जाएगा, लेकिन हमें उतना ज्यादा एनर्जी लगानी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए इसके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा था, इसलिए हमको इसके बीच से हम लोग हाथ को पार कर ही नहीं सके। दूसरा लिक्विड था, थोड़ा सा टेम्परेचर लगा क्योंकि इसके बीच में अट्रैक्शन तो था लेकिन ना ज्यादा कम था और ना ही ज्यादा था, मतलब कि मीडियम में था। तो इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर लगा, थोड़ा सा हमें फोर्स देना पड़ा इसके बीच से हाथ पार करने के लिए। और वही गैस के रीजन में तो मेरा हाथ दर्द कर जाएगा, लेकिन ज्यादा फोर्स लगाने की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। तो यही था पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।